राधे कृष्णा। कैसे आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आ चुके हैं हम चैप्टर 13 में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ से आपकी जो चीज़ें शुरू होने वाली है वो आपकी मैनिफेस्टेशन से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी मैं बताने जा रही हूँ प्लीज़ 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 उसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं आपके छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन, पूरे होने के लिए स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन आपके 24 आवर्स में भी पूरे हो सकते हैं, एक दिन में भी पूरे हो सकते हैं, 2 दिन में भी पूरे हो सकते हैं, जितना जब तक आप मतलब ये आपके डिपेंड करता है विजुअलाइजेशन में। जी हाँ, आप शुरू हो रहा है आपका विजुअलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, आप जितना क्लियर देख सकते हो, आप जो क्लियर क्लियर मतलब जितना आप क्लियर देख सकते हो ना विजुअलाइजेशन में, आप उतना क्लियर देखना शुरू कर दीजिए। और पहले पहले मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको 3 कोई ऐसी विश उठानी है अपनी, जो आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हो। अब मान लो आप कोई चीज क्रैक कर रहे हो, लाइक आप कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, कुछ भी क्रैक कर रहे हो, आपने वो एग्जाम क्रैक कर लिया, आपको कैसे फील होगा? वाओ। ठीक है, वो आपको विजुअलाइज करना है, अपने माइंड में चलाना है कि मैंने ये एग्जाम दिया और मेरे एग्जाम क्लियर हो गया। या आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, आप कुछ भी क्रैक करना चाहते हो। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम के लिए लिया है, बाकी आप कोई भी अपनी लाइफ में कुछ भी चीज चाहते हो, आप हाउस चाहते हो, आप घर चाहते हो, आपकी डील पक्की हो गई है, कैसा महसूस होगा आपको? क्लियरिटी सोचो, बिल्कुल जितने आपके थॉट्स क्लियर होंगे आपका विजुअलाइजेशन सेम टू सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो प्रैक्टिस आपकी एड ऑन रहेगी। सारी प्रैक्टिस आपको करते जाना है, कोई भी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस है, उठते बैठते खाते पीते आप हर जगह कर सकते हो। ठीक है, जो टाइम लगेगा, अब यहाँ से थोड़ा सा आपको करना क्या है, पहले यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आपको बैठना है, बैठने की प्रैक्टिस करनी है। बैठ के आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग लेनी है। ठीक है, 3 बार आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 टाइम्स आपको, मतलब पहले जब भी आप बैठोगे आपको ये 3 विशेष के लिए करना है। और 3 विशेष के लिए आपको हर एक विशेष के लिए सिर्फ 2 मिनट देने हैं। एक एक विशेष के लिए आपको 2 मिनट देने हैं, और ये आपको दिन में 3 बार करना है। ठीक है, हो सकता है आप एक विश के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप अलग अलग 3 विशेष के लिए भी कर सकते हो। तो करना आपको 3 बार ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक विशेष के लिए कर रहे हो या आप 3 विशेष के लिए कर रहे हो। अभी 3 ही विशेष के लिए करना है। ठीक है, इससे ज्यादा के लिए नहीं करना है, पहली बात। अब आपको करना क्या है, बैठना है, 3 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, सांस को अंदर लेके जाना है, होल्ड करना है, छोड़ना है, 3 बार इसको करना है। 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, अब उस माइंड में अपने थॉट्स को लेके आना है। लाइक मान लो आप कोई अपना वो एग्जाम क्लियर होना होते हुए देखना चाहते हो, लेके आइए माइंड में, आपने एग्जाम दिया। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत खुशी से उस क्वेश्चंस को दे के आ गए हो। आके उसके बाद आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपने देखा आपका नाम उसमें था। हर एक चीज को बिल्कुल क्लियर पिक्चर के साथ, जैसे आप मूवी देखते हो ना वैसे देखिए। ठीक है, कि आपका एग्जाम, आपने अपना रोल नंबर डाला, ठीक है, ये डाला, और आपका उसमें लिस्ट में नाम है। वाओ, हाउ यू फील, कैसा फील करोगे? मान लो कैसे आप, मतलब या आप शॉक्ड हो जाओगे, आप मतलब कहोगे वाओ ये मेरा क्लियर हो गया, आप एकदम खुशी से झूम उठोगे। ठीक है, वो सब चीजें आपको देखनी है, वो सब चीजें आपको रिमाइंड करनी है, अपने माइंड में चलानी है, चलानी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपको आप पास हो गए, तो आप सबसे पहले किसको बताओगे? अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने फ्रेंड को, या किसको बताओगे? सबसे पहले किसको बात बताओगे कि यार ये मेरा क्लियर हो गया है? विजुअलाइज करो, फोन करोगे, मैसेज करोगे, टेक्स्ट करोगे, क्या करोगे? सब एक एक चीजें विजुअलाइज करो। ठीक है, ये आपका मैंने एक प्रोसेस बना दिया। ठीक है, अब उसको बाद जैसी जैसी आप जो जो चीजें विजुअलाइज कर रहे हो ना, उसको थैंक यू बोलते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स जी। आप मंदिर जा रहे हो, आप थैंक यू बोल रहे हो परमात्मा को, आप ये सब चीजें कर रहे हो। ये सब चीजें आपको विजुअलाइजेशन करनी है, 2 मिनट के लिए करनी है। अगर 2 मिनट से ऊपर भी टाइम लेके जा सकते हो
वो आपकी मर्जी है, ठीक है, बट इसको 2 मिनट जरूर करना है, 2 मिनट तो करना ही करना है। अब ये आपकी एक विशेष के लिए है। अगर आपको कोई 3 विशेष हैं आपकी, तो आप 3 विशेष के लिए लगा सकते हो, और टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। लाइक अगर आपने अभी 2 मिनट पहले किया है, ठीक है, तो कुछ आधा घंटा 1 घंटे का टाइम ले लीजिए, फिर उस सेकेंड विश के लिए लगाइए, फिर आधा घंटा या 2 घंटे के बाद फिर वो थर्ड विश के लगाइए। एकदम ही एक साथ ही तीनों विशेष के लिए मत लगाइए, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग में ऑब्वियसली खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, और हर एक विशेष को जब भी आप विजुलाइज करोगे उससे पहले 3 बार डीप ब्रीद इन डीप आउट जरूर करना है, ताकि आपका जो माइंड में जो भी थॉट्स का फ्लो होता है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको विजुलाइज करना है। अपनी किसी एक विश के लिए करना चाहते हो तो 3 टाइम लगा सकते हो, अगर अलग अलग करना चाहते हो तो भी 3 टाइम लगा सकते हो अलग अलग विश के लिए, ठीक है। दैट्स इट। आप पिक्चर्स को क्या एक ही पिक्चर्स लगा सकते हैं बार बार? नहीं, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है। आप ऑफिस जा रहे हो या कहीं पे, जैसे मान लो आपने अभी ये लगा लिया कि मुझे जॉब मिल चुकी है, गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। अब उसके बाद आप लगा सकते हैं कि मैं ऑफिस में बैठी हूँ, अपना काम कर रही हूँ। नेक्स्ट डे आप अगर मान लो, अगर आपको रिपीट करना है उसी चीज को, आप रिपीट कर सकते हो। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मूवीज को कैसे चलाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका मैनिफेस्टेशन, हल्का फुल्का शुरू। अगर आप इस मैनिफेस्टेशंस को, मतलब आप अब आपको ये करना है कि अगर आप मान लो छोटी छोटी चीजों में पहले मैनिफेस्ट करोगे ना, लाइक अगर 1 कप अदरक वाली चाय भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसके लिए भी आप अगर आप विजुलाइज कर रहे हो, इससे क्या होगा ना, अगर आप छोटी छोटी चीजें अभी लगाना शुरू कर दोगे ना, आपका फेथ बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसी वो चीजें पूरी होंगी ना, आपका फेथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, फिर आप बड़ी बड़ी चीजों पे भी ले जा सकते हो। या आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि 3 आप कोई भी चीजें लगा सकते हो, ठीक है। अब क्या इसको रोज चेंज कर सकते हैं? आपकी मर्जी है। 2 दिन बाद आप किसी और चीज को विजुलाइज करना चाहते हो, आप वो कर लीजिए, ठीक है। 1 हफ्ते बाद आप किसी और चीज को विजुलाइजेशन करना चाहते हो, ताकि आप इस चीज में अड़े ना रहो, इसको लेट गो करते रहो, और वो किसी और चीजों को भी आप विजुलाइज कर सकते हो। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप कैसा करना चाहते हो। अगर आप कंटिन्यूटी इसी में करना चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं, तो आप इसी को कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, सब कुछ इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी विशेष है, आपका मैनिफेस्टेशन है, आपकी विजुअलाइजेशन है। तो ये आपका ही डिसीजन होना चाहिए कि आप इसको, बस मैंने प्रोसेस बता दिया कि आपको करना क्या है। ओके, 3 विशेष। अदरवाइज अगर किसी की एक है तो 1 विशेष लगा सकते हो, अगर 3 है तो अभी 3 ही विशेष रखनी है। आगे विशेष बढ़ेंगी, बट अभी 3 ही रखनी है, ठीक है। आप छोटी छोटी चीजों को, मान लो आप कोई मीटिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब कोई मीटिंग ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप उसको भी विजुअलाइज कर सकते हो। वो पूरा हो गया, वाओ, फिर आप किसी और चीज पे जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। आपके ऊपर डिपेंड है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ना आपका विजुअलाइजेशन शुरू, हो गया ना यहाँ पे अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू। तो आपको करना क्या है, सब कुछ अब यहाँ पे सम अप कर रही हूँ। सुबह उठना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सुबह उठ के बाद आपने क्या करना है, सुबह उठते ही आपने सबसे पहले जो काम करना होता है वो क्या करना होता है, मैजिकल डस्ट बनानी होती है, याद है ना, मैजिकल डस्ट बनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर मान लो कोई चीजें प्रैक्टिस ऊपर नीचे हो रही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। जब भी आपको याद आ रहा है आप कर दीजिए, छोड़िए मत, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। मान लो आपको मैजिकल डस्ट सुबह याद नहीं रही, कोई बात नहीं, जब याद आ रहा है, दिन में याद आ रहा है, उसको मैजिकल डस्ट को बना लीजिए, बट छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, जब भी याद आ रहा है कर दीजिए। टाइम को मत वो रखिए कि मैं सुबह करूंगा, ये करूंगा। सुबह इसलिए बताया जाता है कि आप जितना जल्दी सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग को भी अच्छा बना लेते हैं इससे, ठीक है। और आपके सुबह ही सुबह सारी चीजें जो है वो बेड में लेटे लेटे ही ये 3-4 चीजें जो भी हैं आपकी पूरी हो जाती है, इसलिए आपको बोल देते हैं कि सुबह कर लीजिए। अदरवाइज आपको जब भी समय मिल रहा है तब करिए, बट ये नहीं कि मैं छोड़ दूं, छोड़ना नहीं है। आपको जब टाइम मिल रहा है, पूरा दिन आपके पास पड़ा होता है, तो आपको जब भी समय मिलता है, जब भी आपको लगता है ये टाइम मेरे पास अवेलेबल है, उसी समय ये प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। करना क्या है, यहाँ से मैं बता रही हूँ। अगर मॉर्निंग में उठ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है कि आप उसी समय कर लो, अगर नहीं कर पाते तो कभी भी, ठीक है। मॉर्निंग में उठ के आपको क्या करना है, एक मैजिकल डस्ट बनानी है, ठीक है। नीचे उतरना है, नीचे उतरते आपको धन्यवाद बोलना है, थैंक यू के लिए, जो भी चीजें टच करी जा रहे हो या जो चीजें देख रहे हो उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। मॉर्निंग होगी, धन्यवाद। उसके बाद ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है आपको, कोई भी 10 चीजें अभी तक आप लिखते जा रहे हो
कोई भी 10 रैंडम चीज़ें उठाइए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड लिखना है। ग्रैटिट्यूड में 10 आपको जो चीज़ें हैं, आपने मनी से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप 3 व्यक्ति को लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो, निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आपने इसमें 2 से 3 अपनी मैनिफेस्टेशन भी डाल दी है, ठीक है। 10, ठीक है। 3 ऐसे इंसान जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड नोट लेना है, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आई एम हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी वाला जो है, आप उसको देख रहे हो, अपने कानों के लिए, अपने आंखों के लिए, अपने नाक के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। उसके बाद 10 सोल्स के ऊपर आपको ग्रेटिट्यूड हाँ मैजिकल डस्ट डालनी है, ठीक है। और क्या करना है आपको पंच तत्वों के लिए, अपने एलिमेंट्स के लिए धन्यवाद 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 बोलना है, ठीक है। नेगेटिव कोई भी चीज़ आ रही है उसको पॉजिटिविटी में मोड़ना है, अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना है, जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपको और क्या करना है, या अपनी एक्सरसाइज के लिए समय निकालना है। ग्रेटिट्यूड वॉक हो गया, ग्रेटिट्यूड लिखना हो गया, अपनी एक्सरसाइज के लिए समय हो गया। अब आपको क्या करना है, सोने जा रहे हो, अपने मैजिकल स्टोन को उठाना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू से भर देना है, थैंक यू से भर दिया इसको, फिर सो जाना है। हो गया ना, सारी चीजें बता दी ना, उठते बिठते खाते पीते। अब इसमें से अगर कोई थोड़ी बहुत चीजें छूट भी, हाँ वो वाली अपनी जो भी आप जिनको भी आप वो दे रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर्स वाली है ना, उसको आप थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू बोलना है उन पिक्चर्स को देख के जिनके साथ आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर रहे हो। कोई भी जो चीजें मैंने थोड़ी बहुत ऐड नहीं की है, वो आप जो भी प्रैक्टिस में चल रही हैं वो ऐड करते जाइए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, छोटी मोटी चीजें ही हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसी के साथ तो करवा रही हूँ, और कहीं एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रही हूँ। सिर्फ टाइम लगेगा आपका जहाँ पे आपने एक्सरसाइज की है वहां पे, और थोड़ा सा आपका लिखने में, है ना, लिखने में टाइम लगेगा। अब यहाँ तक आपने सारा कुछ समझ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपके 3 विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन में लगेंगी, 3 विजुअलाइजेशन लगेंगी, ठीक है। अगर आप 1 विश के लिए करना चाहते हो 1 विश के लिए कर लीजिए, आप 3 विशेस के लिए करना चाहते हो 3 विशेस के लिए कर लीजिए, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ से विजुअलाइजेशन स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है। होप सो आपको ये सारा कुछ समझ आ गया हो, नहीं आया हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाय बाय, राधे कृष्णा।